ઓમ શાંતિ 30 તારીખના ભગવાનના મહાવાક્યોનો સાર છે। शिव बाबा के मीठे बच्चे, एक बाबा की याद में रहना उसे कहा जाता है अव्यभिचारी याद। इस याद से तुम्हारे पाप कटेंगे। जितना जितना बाबा कहते मुझे याद करेंगे उतना आत्मा की मैल निकलेगी। प्रश्न, बाबा जो समझाते हैं उसे कोई सहज मान लेते, कोई मुश्किल मानते हैं, माना समझते हैं। इसका कारण क्या? ज्ञान तो एक ही है और बाबा सभी बच्चों को प्यार से एक ही ज्ञान समझा रहे हैं, फिर भी कोई की समझ में आ जाता है, कोई की समझ में नहीं आता। क्या है इसका कारण? उत्तर, जिन बच्चों ने द्वापर से बहुत भक्ति की है, आधा कल्प के पुराने भगत हैं, वह ज्ञान की हर बात सहज मान लेते हैं, क्योंकि यह बाबा का जो ज्ञान है वह हमारे भक्ति का फल है। लेकिन जो पुराने भगत नहीं है, हर बात समझने में उसको मुश्किल लगती है। मुरली भी समझ में नहीं आती, धारणा भी नहीं होती है, क्योंकि भक्ति कम की तो फल भी कम मिलता है। दूसरे धर्म वाले जो द्वापर से आए हैं, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, दूसरे धर्म वाले तो यह ज्ञान समझ ही न सके। धारणा सार से इस अनादि अविनाशी बने बनाए ड्रामा में हरेक का पाठ फिक्स है। तो बाबा कहते सब अपना अपना पाठ बजा रहे हैं और फिक्स है हरेक का पाठ। तो हमें क्या करना है? हरेक के पाठ को साक्षी होकर देखना है। अपने अनादि स्वीट होम माना परम धाम ब्रह्मलोक और स्वीट राजधानी माना स्वर्ग को याद करना। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी न देखो। बाबा कहते न देह में न दुनिया में मोह रखो। दूसरी पॉइंट, माया से हारना नहीं है। माया का राज्य है तो कोई ना कोई रूप से आएगी। पर बाबा ने कल क्या बोला था? जो मेरे में मन बुद्धि लगाते हैं उसकी माया हिला नहीं सकती, वो स्थिर है, अचल अडोल है। तो माया आएगी पर हमें हार नहीं खाना है। याद की अग्नि से पापों को नाश कर आत्मा को पावन बनाना है। यही पुरुषार्थ करना है कि कैसे आत्मा को पावन बनाए। वरदान, दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपने देवी पद का आह्वान करने वाले पूजनीय भव, पूज्य आत्मा भव। देखो इसका अर्थ बाबा क्या समझाते हैं। दीपमाला पर पहले लोग विधि पूर्वक दीप जगाते थे। पहले के लोग दिवाली आती थी ना, तो 4-5 दिन पहले रोज घर के आंगन में दिया जलाते थे। दीपक बुझे नहीं, ध्यान रखते थे, लंबा समय चाले इसलिए उसमें धूप डालते थे। विधि पूर्वक लक्ष्मी जी का आह्वान करते थे, अभ्यास करते थे। अभी तो दीपमाला के बजाय बल जला देते हैं। दीपमाला नहीं मनाते, पर एक मनोरंजन बन गया है। आह्वान की विधि अर्थात आह्वान की विधि अथवा साधना समाप्त हो गई है। बस एक दूसरे को देखकर
है ना, सब ऐसा करते हैं। जो दिल से, प्यार से, श्रद्धा से लक्ष्मी जी का आह्वान करना चाहिए, नहीं करते। स्नेह समाप्त हो, सिर्फ स्वार्थ रह गया है। एक दूसरे के प्रति जो स्नेह प्यार होना चाहिए, जो पहले लोगों के अंदर था, वो भी नहीं रहा। जिनके पास कुछ प्राप्ति होती है उसके साथ संबंध रखते हैं। जैसे ही मनुष्य को उसके पास प्राप्ति पूर्ण हो जाती है, माना कुछ प्राप्ति नहीं होती, संबंध भी छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते देखो ये पुरानी दुनिया। इसीलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी के रूप के पास आती नहीं। जो यथार्थ लक्ष्मी जीवन में जो टकनी चाहिए, टिकती नहीं है, आती है चली जाती है। बाबा कहते हैं कि आप स्वयं अपने सतयुगी पूज्य रूप की स्मृति में स्थिर हो, अपने स्वयं पूज्य स्वरूप का आह्वान करो। स्लोगन, सदा बेहद की वृत्ति, दृष्टि और स्थिति हो, तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। एक दो का भला हो नहीं, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त करे। ऐसी भावना जब हमारी अंदर से जगेगी, तब बाबा कहते यह विश्व कल्याण का जो कार्य है वो समाप्त हो जाएगा। जब एक दूसरे के प्रति प्यार भावना उत्पन्न होगी, तभी तो धरा पर स्वर्ग आएगा। हम कोई पराये नहीं हैं, एक ही परमात्मा की संतान हैं। किसका बुरा सोचेंगे? बाबा कहते किसका बुरा करेंगे? कोई यहाँ पराया है ही नहीं, सब अपने हैं, हम सब एक के हैं। यह भावना जितनी अंदर से उत्पन्न होगी, उतना प्यार भाव बढ़ेगा और बाबा का जो कार्य है धरा पर स्वर्ग लाने का, वो समाप्त होगा। ओम शांति।